Assalamu alaikum. My name is Dr. Faisal Kadir. Welcome to Target Current Affairs. आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे that is going to be global warming and climate change, and we will talk about the IPCC and the COP28 that has recently happened. First we'll talk about पाकिस्तान और पाकिस्तान कैसे affected है climate change से. आप लोगों ने न्यूज़ में, डॉन में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, वेरियस डिफरेंट आर्टिकल्स में आप लोगों ने देखा होगा that climate change is one of the biggest problems that Pakistan is facing, and Pakistan is party to the COP28 and various UNFCCC and Kyoto Protocol and Montreal Protocol. But there are certain things that a student or a person needs to clarify in order to tackle this question in the competitive examinations. पहला तो ये कि पाकिस्तान इज़ द फिफ्थ मोस्ट टारगेटेड कंट्री या अफेक्टेड कंट्री टू क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज है क्या, ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इन दोनों में डिफरेंस है क्या? ग्लोबल वार्मिंग इज़ बेसिकली द हीटिंग ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर that is primarily because of the causes that are man-made. Climate change, on the other hand, can be caused by man-made and is actually also natural. दोनों में पॉसिबल है. आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे एक इवेंट चल रहा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, दैट इज़ द इवेंट ऑफ द COP28. COP28 का पाकिस्तान के साथ क्या लेने देने? COP28 में पाकिस्तान ने क्या गेन किया है और क्या पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के COP28 से, वो सारे हम डिस्कस करेंगे. COP28 is actually the United Nations framework to combat climate change, UNFCCC के अंदर आता है, और इसके अंदर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जो अभी पिछले साल हुआ, दैट इज़ द COP28. इसके अंदर भी प्लेजेस हुए. वो प्लेजेस क्या थे, कौन कौन सी कंट्रीज़ ने कौन से प्लेजेस किए, उसके अंदर मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए थे, कोलैबोरेशंस क्या थी पाकिस्तान के साथ, या कोलैबोरेशंस और इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या थी. COP28 के अंदर नंबर 1 जो दे एड्रेस्ड द एलिफेंट इन द रूम एंड दैट वर फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स. इससे पहले फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर इस तरह कोई डिस्कशन नहीं हुई थी. इस COP28 के अंदर दे टॉक्ड अबाउट कि हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करना है, जिसमें UAE, कतर और गल्फ कंट्रीज़ एंड टोटल 100 कंट्रीज़ ने प्लेज किया दैट दे विल फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स बाय द एंड ऑफ 2050. IPCC, the Intergovernmental Panel for Climate Change, that is the main scientific body that addresses the COP28 and the UNFCCC, जो इन्फॉर्म करती है UNFCCC को. उनने प्रिडिक्शन की है कि अगर कंट्रीज़ को कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं उसको मेंटेन करना या रिड्यूस करना है, तो दे हैव टू स्टार्ट बाय कटिंग ऑफ देयर इमिशंस बाय 45% राइट नाउ, 60% by 2035 and 100% by 2050. They have also said that this year will be the hottest year. 2024 की बात कर रहे थे, and the carbon dioxide emissions जो पिछले साल थे that have reached a staggering 1.4 degrees Celsius from the pre-industrial era. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात थी. अब COP28 हुआ, पाकिस्तान ने उसके अंदर पार्ट लिया, उसके अंदर डिफरेंट मेजर्स लिए गए. पाकिस्तान को इस COP28 में से 5 वो कौन से बड़े फ़ायदे हुए, हम लोग डायरेक्टली टू द पॉइंट जाएंगे. वो 5 जो बड़े फ़ायदे हुए, एक तो नंबर 1, पाकिस्तान वाज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड. लॉस एंड डैमेज फंड के लिए क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान के अंदर टाइम एंड टाइम अगेन बहुत कैलामिटीज़ आई हुई हैं. अगर मैं आपको लिस्ट करता जाऊं तो जैकबाबाद के अंदर हीट वेव आया, आपका नवाबशाह के अंदर आपका हीट वेव आया, आपका 2022 के फ्लड्स आए, आपके 2020 के फ्लड्स आए, आपके 18 के फ्लड्स आए, 2016 2012 के फ्लड्स आए, आपके ग्लेशियर मेल्ट, जिसको ग्लेशियर रिट्रीट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी नहीं है वाटर स्टोरेज की, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स का खतरा हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा सी लेवल राइज हो रहा है, कराची का जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, हमारा ग्राउंड लेवल ख़राब हो रहा है, हमारी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, हमारे ड्राउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. हमारे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के इलाकों में देर आर प्लेंटी ऑफ जो ड्राउट्स हैं, वो सीज़न बढ़ता जा रहा है. हमारे इरेगुलर मानसून रेनफॉल्स हो रहे हैं. पिछले साल हम लोगों ने देखा दैट वीट प्रोडक्शन जो हम लोगों ने किसानों ने वीट
जो रखी हुई थी, उसके ऊपर इरेगुलर मानसून की जो रेनफॉल हुई है उसकी वजह से हमारा बहुत प्रोडक्ट एंड क्रॉप ख़राब हो गया था। सो दीज आर जस्ट लिमिटेड, एक मैंने आप लोगों को एक स्केच दे दिया कि जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है। इसका एक इफेक्ट आता है पाकिस्तान के ऊपर, नॉट जस्ट क्लाइमेट का एक इफेक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर, पावर्टी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, आपका एजुकेशन के ऊपर, आपका पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर, आपका इकोनॉमी के ऊपर। देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर लिंक्ड विद द क्लाइमेट चेंज। अब ये जो लॉस एंड डैमेज फंड में जो पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अब जो लॉस एंड डैमेज फंड रखा गया है यूएनएफसीसी की तरफ से, COP28 की तरफ से जो प्लेजेस रखे गए हैं, वो पाकिस्तान एक्सेस कर सकता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर शो होता है कि पाकिस्तान ने 2022 के फ्लड्स में मोर देन 4 to 5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान किया। सो अब अगर लॉस एंड डैमेज फंड नहीं है तो पाकिस्तान को ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान इन्फ्लेशन के शिकार है, तो पाकिस्तान को फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस एंड स्ट्रक्चरल लॉस, सोसाइटल लॉस वो फिगर आउट करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान ने 4 मेजर कम्युनिटीज़ के अंदर अपना एक प्रेजेंस शो की है एंड मेंबरशिप हासिल की है, विच इज़ द टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेकंड द Paris Committee on Capacity Building, the advisory network of the Santiago Network, advisory board of the Santiago Network and the Standing Committee on Finance। ये वो 4 कमेटीज है जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपना हिस्सा लिया है एंड मेंबरशिप ली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक क्लाइमेट रेजिलियंस एंड क्लाइमेट मिटिगेशन मेजर्स के अंदर बहुत सा एक सपोर्ट मिल सकता है। यूएई ने स्पेसिफिकली प्लेज किया है कि दे विल इन्वेस्ट 4 बिलियन इन अफ्रीका, 200 मिलियन वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे एंड apart from that they've also pledged to go carbon neutral and phase out fossil fuels। अब इसमें जो COP28 के जो फेलियर्स थे, जो चीज़ें नहीं हुई, उसमें पाकिस्तान ने कैसा अपनी उसको एडवांटेज के ऊपर लिया है। देयर आर 2-3 थिंग्स जिसका मैं स्टूडेंट्स को ज़रा पॉइंट आउट करते चलूँगा एंड दैट इज़ द आर्टिकल नंबर 6। COP28 वाज नॉट ऑल फेरी टेल्स, इसके अंदर कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, कुछ चीज़ें नहीं हुई और उसमें से पाकिस्तान ने बहुत फ़ायदा, मतलब पाकिस्तान उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। नंबर 1 आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 जो COP28 का है, दैट डील्स विद द कार्बन ट्रेडिंग। और कार्बन ट्रेडिंग अगर हमें पता हो तो कार्बन ट्रेडिंग वोलेटाइल कार्बन मार्केट्स के अंदर होती है, VCM जिसको हम कहते हैं। और वोलेटाइल कार्बन मार्केट्स के अंदर एक तरह से ना कार्बन इमिशंस कम होते हैं, ना ही उसके अंदर कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती हैं। तो आर्टिकल 6 अगर प्रोसीड नहीं करता तो पाकिस्तान को एक विंडो मिल जाती है कि वो VCM से रेगुलर मार्केट के ऊपर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको शिफ्ट कर सकता है। जिस तरह पाकिस्तान के मैंग्रोव्स हैं, उसकी अगर हम बात करें तो आई हैव सम स्टार्ट्स ओवर हियर, उसका मैं आपको एक बताता चलूँ। इन द VCM मार्केट 2.3 बिलियन डॉलर्स का हमारा जो प्रोडक्ट था वो $15 पर क्रेडिट पे जा रहा था, जबकि रेगुलर मार्केट में वही प्रोडक्ट जो था हमारा दैट वाज गोइंग फॉर $6 बिलियन बट एट $50 पर क्रेडिट। ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है फ्रॉम VCM टू रेगुलर मार्केट। रेगुलर मार्केट में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज फ्रॉम दी प्रोसीडिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल 6.2 एंड आर्टिकल 6.5, जिसमें पाकिस्तान को एक मौका मिल जाता है कि वो अपनी ट्रेडिंग प्राइसेस को रेगुलेट कर सके, वो अपनी ट्रेडिंग प्राइसेस को डिजिटलाइज कर सके और वो अपनी ट्रेडिंग प्राइसेस को मार्केट ओरिएंटेड बना सके, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान को नुकसान ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट COP28 की अगर हम बात करें तो एक और फेलियर ये था कि COP28 has talked about phasing down fossil fuels, not phasing out completely fossil fuels। तो इसमें पाकिस्तान को एक लेवरेज मिल सकता है, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल सकता है, जिसमें पाकिस्तान कैन थिंक ऑफ अ वे आउट फ्रॉम द डिपेंडेंसी ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम स्टार्ट्स की बात करें तो वी आर डिपेंडेंट 30% ऑन द oil and gas imports from Saudi Arabia।
वी आर सीपेक के हमारे बहुत प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने क्या कहते हैं उसको ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम लोगों ने बहुत फोकस किया। जिस तरह हमारा झिम्पेर विंड फार्म है, हमारा कायद आजम सोलर पार्क है बावलपुर के अंदर, हमारे मल्टीपल अदर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। सुकी किनारी प्रोजेक्ट हमारा हो गया, हमारे अदर जो डैम्स बन रहे हैं, हमारे नीलम चीलम वैली के अंदर जो डैम बन रहा है सीपेक प्रोजेक्ट्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सोलर के ऊपर भी बहुत काम करें। लेकिन अगर हम बात करें COP28 के फेलियर्स की, तो देर आर 3 मेजर फेलियर्स जो हम कह सकते हैं COP28 के। नंबर 1, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। हम देखें प्रेसिडेंट ऑफ COP28 जो हैं दैट इज़ सुल्तान अल जाबिर, जो कि एडनॉक के भी CEO एंड प्रेसिडेंट हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं, विच इज़ दी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जिसमें इंटरेस्ट का क्लैश आ सकता है क्योंकि उसमें बात की जा रही है फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स की। सेकेंडली अगर हम बात करें COP28 के फेलियर की, तो नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है कि COP28 के अंदर बात हुई है फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स की या फेजिंग डाउन फॉसिल फ्यूल्स की, लेकिन उसका कोई मैकेनिज्म एज सच नहीं दिया गया, ना ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को कोई रोड मैप दिया गया है जो वो फॉलो कर सकें टू फेज आउट या फेज डाउन फॉसिल फ्यूल्स, या उसका कोई अल्टरनेट निकाल सकें। थर्ड, अगर अल्टरनेट दिया भी गया है ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, तो ग्रीन ट्रांजिशन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंड, देर इज़ नो स्पेसिफिक blueprint or a roadmap for clean transition as well for the developing and the developed countries. तो ऑन पेपर तो COP28 इज़ अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया, बट प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल में जो ये 3 मेजर फ्लॉज हैं, ये 2 मेजर फ्लॉज हमारे पास, जो रोड मैप नहीं दिया गया अभी तक, उस पे काम करना चाहिए ताकि उसमें से मेजर जो पाकिस्तान का शेयर है या मेजर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। हम लोगों ने COP28 के बारे में थोड़ी सी बात की, ऊपर से जनरली हम लोगों ने बात की ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक जनरल आइडिया हो सके COP28 का। डिटेल लेक्चर इसके ऊपर होंगे जो हम लोग ऑनलाइन क्लास के अंदर लेते हैं, हम अपलोड कर लेंगे, बट दिस वाज जस्ट फॉर स्टूडेंट्स ताकि वो एक जनरल आइडिया ले सकें कि COP28 के अंदर हुआ क्या था, पाकिस्तान को पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या थे COP28 से, उसके फेलियर से पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स हो सकते थे, और COP28 के एज अ होल 2-3 क्या हमारे पास मेजर फेलियर्स आ रहे हैं। हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी टारगेटेड करंट अफेयर्स सीरीज़ के साथ। विल बी ब्रिंगिंग मोर ऑफ दीज वीडियोज़ टू द चैनल। सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।